नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 9 बज चुके हैं। 9 बजने के साथ ही तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यूपी एटीएस से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी में वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है। छात्रों को आईएसआईएस का आतंकी बनने के लिए वो तैयार कर रहा था। आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर कर रहा था काम। उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। अमीर का मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी बैठक के दौरान इससे मिले थे। बैठक की तस्वीरें जी मीडिया के पास है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था, अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। वो कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था। दिल्ली दंगों को लेकर दाखिल चार्जशीट में शामिल शर्जील इमाम के संपर्क में भी था वजीहुद्दीन। शर्जील इमाम के समर्थन के लिए किया था उसने ट्वीट। गिरफ्तार हुए आतंकी अरशद वारसी का भी कनेक्शन वजीहुद्दीन से था। अरशद वारसी उसे अपनी कई पोस्ट में अमीर के तौर पर संबोधित करता है और उसे समर्थन देता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है वजीहुद्दीन। कुरान को ही बताता था अपना संविधान। आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे संभव। तो वजीहुद्दीन ही मास्टरमाइंड था। मुस्लिम युवाओं को वो उकसाता था जिहाद के लिए। आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे संभव। आतंकी वजीहुद्दीन का प्लान डिकोड हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक की ये एक्सक्लूसिव फोटो जी मीडिया के पास आप देख सकते हैं। वजीहुद्दीन युवाओं को भड़काता था। आईएसआईएस का मुख्य आतंकी निकला है वजीहुद्दीन। तो महत्वपूर्ण जानकारी। यूपी एटीएस से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी में वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी। छात्रों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए कर रहा था तैयार। आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर कर रहा था काम। उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। अमीर का मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी बैठक के दौरान इससे मिले थे। बैठक की तस्वीरें जी मीडिया के पास है। वजीहुद्दीन हया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था और अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करता था। वो कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था। दिल्ली दंगों को लेकर दाखिल चार्जशीट में शामिल शर्जील इमाम के संपर्क में भी था वजीहुद्दीन। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, वजीहुद्दीन ही मास्टरमाइंड निकला है। बताया जाता है कि वो मुख्य आतंकी था आईएसआईएस का। देखिए, बिल्कुल, चूंकि लगातार अब यूपी एटीएस अपनी जो जांच का दायरा बढ़ा रही है उसमें ये बात सामने आ चुकी है कि अब वजीहुद्दीन ही वो व्यक्ति था जिसके जरिए तमाम और आईएसआईएस से जुड़े जो तमाम जो आतंकी थे वो उसके जरिए ही उनसे जुड़े थे। और ये सभी जो है सामू संगठन से जुड़े हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जो छात्र संगठन है उससे ये लोग ताल्लुक़ रखते थे। और वजीहुद्दीन ने इनके जो है उसी के दौरान इनसे मुलाकात की थी, बैठक किया था और बैठक के बाद इनको इस विचारधारा से जोड़ा था। और आतंक के लिए जो है सीधे तौर पर जो है उनको ये बताया था कि जिहाद ही जो है आखिरी रास्ता है। और उनको ये बताया था कि किस तरह से आतंक को फैलाना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो बैठक की थी वो बैठक जो है उसकी जो तस्वीर है वो जी मीडिया के पास है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो आईएसआईएस का जो पूरा एक जो जाल था उसको फैलाने में वजीहुद्दीन का एक मेन रोल था। इसके साथ साथ शर्जील इमाम जो है जो दिल्ली दंगों में चार्जशीट में जिसका नाम शामिल था, इसके साथ साथ तमाम और भी जो आतंकी थे जिनको जो है एनआईए ने जो इस बात को माना था कि ये आईएसआईएस के लिए काम करते हैं, उनके संपर्क में भी ये वजीहुद्दीन था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वजीहुद्दीन ही वो कैरेक्टर है जिसके आसपास जो है आईएसआईएस के के लिए जो काम करने वाले जो लोग थे या हैंडलर्स थे वो जो है उससे संपर्क करते थे। और वो बाकायदा उनके लिए तमाम युवाओं को जो है उनका ब्रेन वॉश करता था। उन युवाओं का ब्रेन वॉश करने के साथ ही उनको जो है आतंक के रास्ते पर ले जाता था। और ये कह सकते हैं कि एक बड़ा टिप ऑफ जो है वो यूपी एटीएस को मिला है। जी, लेकिन बताया जा रहा है कि और भी कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है। जिस तरह यूपी एटीएस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि और भी कनेक्शनों को भी खंगालने की कोशिश हो रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में चूंकि आईएसआईएस का ये जो पूरा तार है
ये केवल अलीगढ़ तक ही नहीं सिमटा हुआ, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैल चुका है। स्लीपर सेल की तरह ये जो आईएसआईएस का जो नया मोटिव है वो काम कर रहा है, और जो नया मॉड्यूल है, जो आतंकी मॉड्यूल है, जिस पर ये पूरे मॉड्यूल का ये प्रारूप है, इस पर जो है सीधे तौर पर यूपी एटीएस काम कर रही है। और लगातार रोज एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एक के बाद एक नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब चूंकि सूत्रधार जो है वो मालूम चल चुका है कि वजूद्दीन है, तो ऐसे में वजूद्दीन से तमाम और पूछताछ में कई चीज़ों के खुलासे होंगे, और ये भी बात सामने आएगी कि किस तरह से वो आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में आया था। और उसके बाद बिल्कुल विशाल, ये एक बड़ी बात है। विशाल आप बने रहिए। कुंदन जमियार हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बन गए। कुंदन, अगर बात करें, जिस तरह सिमी की बात आती थी, फिर पीएफआई की बात आई, लेकिन अब एक नया संगठन आतंकियों का खड़ा करना चाहता है आईएसआईएस, लेकिन आईएसआईएस के निशाने पर यूपी ज्यादा है। बिल्कुल, इससे देखिए जेपी, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, और वजीहुद्दीन को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो दरअसल आईएसआईएस को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जैसा विशाल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, और जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसे एस्टैब्लिश हो गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठकें होती थी। अभी तक जो बातें कही जा रही थी, अरसलान और बाकी के 2 आतंकवादियों की जब गिरफ्तारी हुई, आईएस से जो जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी की बात कहा जा रहा था। मीटिंग होती थी, जो छात्र संगठन है वहां पर मीटिंग होती थी, और जो छात्र हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश होती थी, रेडिकलाइज करने की कोशिश होती थी। अब ये स्टैब्लिश हो गया, तस्वीर सामने आने के बाद वजीहुद्दीन की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ये तय हुआ है कि वही दरअसल आका था आईएसआईएस का उत्तर प्रदेश में इस संगठन को खड़ा करने का। उससे विशाल जैसा बता रहे पूछताछ होगी, और आगे कितने लोगों को उसने बरगलाया है, कितने लोगों को संगठन से जोड़ा है, और कौन कौन से स्लीपर सेल हैं, ये पता लगाने की अब कोशिश हो रही है। ये जानना बेहद जरूरी है कि किस इलाके में क्या मंशा है। दरअसल कल ही खबर आई थी कि कुछ जो हिंदुवादी नेता हैं, हिंदुवादी लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन पर निशाना साधने की कोशिश थी अरसलान और उसके साथियों की। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि दरअसल उनकी मंशा क्या थी, कौन कौन से लोग संगठन में उसने शामिल किया था, और आगे उनकी प्लानिंग क्या थी, कहां तक ये संगठन पैर पसारने में कामयाब रहा है आईएसआईएस का, ये जानना बेहद जरूरी है जेपी। और उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ में आगे भी कई खुलासे होंगे, जिसके आधार पर और भी गिरफ्तारियां होंगी। देखिए, यूपी एटीएस लगातार एक्शन मोड में है, चाहे बेंगलुरु से गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, चाहे फिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, यूपी एटीएस एक्टिव मोड में और लगातार गिरफ्तारी हो रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमें बता रहे हैं कि क्या अपडेट हो रहे हैं। आतंकियों का कोच कौन? तो कोच निकला है वजीहुद्दीन। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह कुंदन ने जिक्र किया, ये बात भी सामने आ रही है कि कई हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर थे, कई बड़े साधु संतों के नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश के भी तार जुड़े आ रहे हैं कि राम मंदिर से पहले, राम मंदिर के निर्माण से पहले ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। देखिए, बिल्कुल जेपी, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। और खास बात ये है, ये वारदात इसलिए भी की जाती थी ताकि माहौल खराब हो सके। इसको लेकर लगातार इनपुट तमाम जांच एजेंसियों को मिलते भी रहे हैं, और अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने ये बताया था कि केमिकल बम बना रहे थे, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर ये केमिकल बम जो है वो फोड़ते और वहाँ पर दहशत फैलाते, तो सीधे तौर पर कह सकता है कि चूंकि अब अगर हम बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की नजर इस पूरे कार्यक्रम पर रहेगी। तो ऐसे में उससे पहले माहौल खराब करने की पूरी कोशिश जो है वो आतंकी संगठन की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह से लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि वजूद्दीन ही मेन आका था, वही लगातार जो है भर्तियां करता था। और सबसे खास बात है कि वजूद्दीन को आमिर कहते थे ये लोग। आमिर का मतलब शासक होता है, और उसको जो है आमिर कहा जाता था। मतलब साफ है कि वजूद्दीन ही पूरी तरह से लीड कर रहा था, और वही तमाम युवाओं को जो है भर्ती करा रहा था, तमाम युवाओं की जो है भर्ती कराने के बाद ट्रेनिंग कराता था। इसके साथ साथ उनको जिहाद का पाठ पढ़ाता था। इसके लिए बाकायदा बैठक होती थी, उस बैठक की तस्वीर हमारे पास है। तो ये चीजें जो पूरी तरह से अभी तक ये था कि पूरे मॉड्यूल के पीछे कौन कौन लोग हैं, तो अब ये साफ हो चुका है कि जो आका था, जो उत्तर प्रदेश में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी आईएसआईएस को बढ़ाने की, जड़ें फैलाने की, स्लीपर सेल बनाने की, वो जो जड़ें मजबूत करने की कोशिशें हो रही थी, उस जड़ों पर कहीं ना कहीं यूपी एटीएस ने वार किया है और एक बड़ी कामयाबी मिली है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुंदन के पास लौटेंगे, लेकिन